हम लॉग समझेंगे। देखो लॉग क्या होता है, लॉग का इंट्रोडक्शन, लॉग की हिस्ट्री, लॉग कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, ये सब नहीं करना है हमें। हमें केमिस्ट्री में ये सीखना है कि लॉग सॉल्व कैसे होता है। जो भी मैं आपको समझाऊंगा ये केमिस्ट्री में यूज होगा। जैसे कहीं पे लिखा है लॉग 10, तो यहां पर जो चीज लिखी होती है वो चीज 10 पे पावर लगा के बनानी होती है और पावर ही आंसर होता है। जैसे लिखा है log 10, तो यहां हिंदी में लिखा है log 10 का क्या मतलब है, 10 पर क्या पावर लगाने से 10 आएगा। यानी आपको यहां पर आंसर वो लिखना है जो 10 पर पावर लगाने से, पावर यहां आंसर होगी, और वो पावर लगाने से 1000 आना चाहिए। और वो पावर लगाने किस पे है, 10 पर। जैसे 10 पर क्या पावर लगाने से 10 आएगा, 1। 10 पर क्या पावर लगाने से 100 आएगा, 10 पे 2 लगा दो। 10 पर क्या पावर लगाने से 1000 आएगा, 3। तो ये सबसे सिंपल लॉग है जो 10 पे पावर लगाने से बनेंगे। अब जैसे मैं पूछता हूं लॉग 0.1, तो आपसे ये पूछ रहा है वो कि 10 पर क्या पावर लगाने से 0.1 आएगा। पावर 10 पे ही क्यों लगानी है, क्योंकि लॉग बेस 10 पढ़ रहे हैं आप। जो आप लॉग इस्तेमाल करते हैं उससे लॉग बेस 10 कहते हैं। इसमें बेस 10 रहता है हमेशा, पावर 10 पर लगानी होती है। तो 10 पर क्या पावर लगाने से 0.1 आएगा, तो आंसर है -1। तो इसका आंसर है -1। अच्छा लिखा है log 10 की पावर 4, तो देखो 10 पर क्या लगाने से 10 की पावर 4 आएगा, तो आंसर है 4। यानी जो पावर है वही आंसर है, भूल मत जाना। log 10 की पावर -6, क्या आंसर है इसका बताओ। -6। -6। हाँ, तो ये सिंपल लॉग है। अब यहां एक बात समझनी है, क्या हम 10 पर कोई ऐसी पावर लगा सकते हैं जिससे 0.9, 10 पर कोई ऐसी पावर लगा सकते हैं जिससे 9.999 बन जाए, बताओ। तो बच्चे कहते हैं नहीं, क्योंकि 10 पर 1 लगाने से 10 आता है, 1 से कम 0 लगाने पे 1 आता है। तो 1 आएगा या 10 आएगा, 1 से 10 के बीच है ये वैल्यू। तो ऐसा नहीं है, दरअसल आप ये वैल्यू भी बना सकते हैं। बस आपको एग्जैक्ट पावर नहीं पता है कि 10 पर क्या पावर लगाएं कि 9.999 आ जाए। देखो 1 लगाने से 10 आता है, और ये 1 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा, तो पावर भी 1 से थोड़ी सी कम होगी। पता नहीं मुझे क्या होगी पावर, मगर 1 से थोड़ी सी कम होगी, ये 1 से कम, तो 9.999 आ जाएगा। इन शॉर्ट आपको ये समझना है, ज्यादा भी शॉर्ट नहीं समझा रहा मैं, कि आप 10 पे पावर लगा के कोई भी नंबर बना सकते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 10 पर क्या पावर लगाने से 2 आएगा। आप कहेंगे 10 पर पावर लगाने से 2 आता ही नहीं है। वो तब नहीं आता है जब पावर होल नंबर में हो। यहां पावर होल नंबर में नहीं लगानी है। 10 पर क्या पावर लगाने से 9 आएगा, आ सकता है 9 भी, बस आपको पता नहीं है कि क्या पावर लगानी है। जैसे इसे समझो 1 मिनट के लिए, शायद इससे कुछ समझ आए। अच्छा 2 पर जब पावर 0 लगाते हैं तो 1 आता है, यानी 2 पे कुछ पावर लगा के 1 बनाया जा सकता है।
अच्छा, 2 पे 1.5 लगाने से क्या आएगा? 1.5 या 0.5 बताओ। 2 पे 0.5 लगाने से क्या आएगा? सर 0.5। 2 पे 0.5 लगाने से आएगा 1.414। रूट हो गया ना ये, 2 का रूट 1/2 हो गई है पावर। 2 की पावर 1/2। क्या सीखना है हमें यहां से? हमें यहां से ये सीखना है कि 2 पर कुछ भी पावर लगाई जा सकती है। जैसे कि हम लगाते भी हैं 2 पर हाफ। अगर 2 पर पावर लगा के 1.414 बनाया जा सकता है, तो फिर 2 पे पावर लगा के कोई भी नंबर बनाया जा सकता है। ऐसे ही 10 पर पावर लगा के आप कुछ भी बना सकते हैं। 10 की पावर, 10 पे क्या पावर लगाए? 1 आए। 10 पे क्या पावर लगाए? 2 आए। 10 पे क्या पावर लगाए? 3 आए। हालांकि वो सॉल्व करना मुश्किल है। तो मैं अभी एक सवाल लिखता हूं, वो समझेंगे। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। हम्म, ले लिया सर। हाँ, अगले चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, भूल मत जाना। हाँ, अब देखिए। अच्छा, अगर लिखा है log 2.345, देखो, तो मेरे से क्या पूछा जा रहा है? बिल्कुल सिंपल लिख दे रहा हूं मैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरे से पूछा जा रहा है 10 पर क्या पावर लगाने से 2.345 बनेगा। तो मुझे नहीं पता, इसके लिए टेबल देखनी है, लॉग टेबल। क्योंकि मैं नहीं बता सकता 10 पे क्या पावर लगाने से 2.345 आएगा। अब लॉग टेबल देखनी कैसे? ध्यान से देखना, एक ही बारी में समझना है। जो डेसिमल से पहले वाली डिजिट है और जो डेसिमल के बाद, यानी ये तो पक्का है कि एक डिजिट डेसिमल से पहले होनी चाहिए और एक डिजिट डेसिमल के बाद। अगर ऐसा नहीं है तो आप लॉग गलत निकाल रहे हैं। यानी जो 2 और 3 है, 2 डेसिमल से पहले है और 3 डेसिमल के बाद है। तो ये दोनों डिजिट बताती है रॉ, कौन सी रॉ पर जाना है। ये आगे वाली 4, ये दोनों, अब इससे आगे वाली 4 बताएगी कॉलम, और ये बताती है मीन डिफरेंस। आपको मीन डिफरेंस लेना नेसेसरी नहीं होता है, यानी ये 3 डिजिट से ही काम चलाना होता है, 1 2 3। मीन डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा आंसर पे, लेकिन हम तीनों चीजें लेना सीखेंगे। अब सुनिए। अब आपके पास लॉग टेबल होनी चाहिए। अब उसको देखना कैसे है? अभी बहुत कुछ है इसमें, देखते रहना। अब लॉग टेबल मेरे पास लग रहा है ये भी। अब जैसे आपके पास टेबल है, लिखा है लॉगरिथम। अब इसमें यहां देखिए कॉलम, पहले ये देखिए रॉ कौन सी है? 23 नंबर। कौन सी रॉ है? 23 नंबर रॉ है। 23 नंबर पे जाइए। 10 11 12 13 ये रॉ है। कॉलम ये होते हैं खड़े हुए। 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 23। 23, 23 में कई वैल्यू है, 3 6 1 7, 3 6, कई सारी है। यहां तक है वैल्यू, यह कुछ अलग चीज है।
तो 23 में आपको कौन सी वैल्यू देखनी है? चौथी, कॉलम नंबर 4 है आपका। 23 नंबर रो, ये 0 कॉलम है, ऊपर लिखा है 0, ये 1 नंबर है तो 0 से स्टार्ट है कॉलम। 23 नंबर 0 1 2 3 4, इसे उतार लो। 3692 वैल्यू है, 3692 उतार लो। 3692 यानी रो नंबर 23, कॉलम नंबर 4 पर लिखी है वैल्यू 3692, मगर ये नहीं चलेगी वैल्यू 3692, ये तो हमें दिखी है टेबल में। जो भी वैल्यू है उसके आगे डेसिमल लगा लेना। तो ये पावर अगर आप 10 पे लगाएंगे तो 10 पे इस पावर का मतलब होता है 2.345। लेट्स सपोज एक और है, पूछा गया है लॉग 9.998, यानी 10 पर क्या पावर लगाने से ये आएगा। क्या करें? टेबल देखनी पड़ेगी जी। यार ऐसे हमें टेबल याद करनी पड़ेगी पूरी। अरे नहीं, टेबल दी होती है। अच्छा तो कौन सी नंबर रो है बताना, रो नंबर कौन सा है जो देखना है? सर 99 हाँ, और कॉलम नंबर 9 9 में देखना है। देख लेते हैं 99 ये 99 इधर आएगा शायद, ये है यहाँ, यहाँ भी ना आए क्या पता। हाँ यही है 99, बहुत छोटी है वैल्यूज। ये 99 है। 99 में 9वां नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9996। तो टेबल में आपको दिखी है वैल्यू 9996, तो क्या यही लिख देंगे? नहीं, आगे डेसिमल लगाना है। लॉग 9.998, इसके आगे डेसिमल लगाना है 0.996, 9996। अब बताओ ये समझ में आया कैसे निकाल रहा हूं मैं? यस सर। अभी देखते जाओ भाई, सब समझ लेना ठीक है, बाद में ये मत कहना कि बहुत स्लो मोशन में समझा रहा हूं। अच्छा अब 1 मिनट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया सर। हम्म अच्छा ऐसे लिखा आ जाए लॉग 4444, 4444, यानी पूछा जा रहा है 10 पर क्या पावर लगाने से 4444 आएगा, पावर बतानी है। ऐसे नंबर का लॉग नहीं ले सकते आप उसी नंबर का लॉग ले सकते हैं जो वैल्यू 1 से 10 के बीच होनी चाहिए। 1 से 10 तक होनी चाहिए, ऐसे लिख दो। अगर आपको टेबल देखनी है तो वैल्यू 1 से 10 तक होनी चाहिए, मगर ये तो 4444 है। हाँ तो यहीं पे सीखना है, ध्यान दो पहले क्या प्रॉब्लम आई है उसके बारे में सोचो। वैल्यू 1 से 10 के बीच होनी चाहिए।
अच्छा, अगर इस वैल्यू को 1 से 10 बनाना हो तो समझो, तो डेसिमल यही तो लगाऊंगा। अगर यहां लगा दूंगा तो ये 10 से ऊपर हो जाएगी, और यहां लगाऊंगा डेसिमल तो ये 10 के 1 से 10 के बीच आएगी। अच्छा, यहां लगाऊंगा तो ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, है ना। तो यहां लगाना है डेसिमल। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को पकड़े तो ये सोचना है कि फिलहाल इसमें डेसिमल कहां है, यहां एंड में होगा ना। इस डेसिमल को उठा के यहां लगा देना है, 4.444, 10 की पावर 3। अब अगर लॉग में दो संख्याएं हैं मल्टीप्लाई में, सुनना एक बारी में, कभी आसान चीजों को भी ये मत कह देना कि प्लीज रिपीट, इसमें कुछ रिपीट नहीं है, बहुत सिंपल है। अब लॉग के अंदर अगर दो संख्याएं मल्टीप्लाई में तो वो ऐड हो जाती हैं। जरा ऊपर से देखो इसे नीचे तक, क्या हुआ इसमें अभी देखो, बात का काम मत रखो। सर हमें डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना होता है। हाँ, अभी मैं समझा नहीं रहा था, अगर फर्स्ट के बाद भी लगाओगे तो वैल्यू 1 से 10 के बीच कैसे आएगी। फर्स्ट से पहले लगा दोगे तो 0.4 हो जाएगा, 1 से कम। और अगर दूसरी डिजिट के बाद लगाओगे तो 44 हो जाएगा, 10 से ज्यादा। तो कहां लगाओगे अगर 1 से 10 तक बनानी है तो। ओके सर। अब इसका तो लॉग देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 3 आंसर है इसका, तो लॉग 10 की पावर 3। इसका देखना है 44 नंबर रो, 4 नंबर कॉलम, मेन डिफरेंस गया भाड़ में। 44 नंबर रो 4 नंबर कॉलम पे लिखा है 44 नंबर रो, ऐसे देखते हैं, कई बार बता चुका हूं, ये रो है 44 रो, रट लो इसे। 44 रो 4 नंबर कॉलम, 0 1 2 3 4 6 4 7 4। तो वैसे तो मुझे वैल्यू दिखी है 6474, क्या 6474 लिख दूं? नहीं, आगे डेसिमल लगाना है। क्या इसके आगे भी डेसिमल लगाना है? ये क्या आपने टेबल में से देखी है? ये तो खुद लिखी है, जो टेबल में से देखी है उसके आगे डेसिमल। तो टेबल में ये ऐसे दिखी थी, बोल रहा हूं मैं, फिर से कभी कहूं कि थोड़ी देर बाद यही पूछने लग जाओ। ये टेबल में हमें ऐसे दिखी थी, डेसिमल हमें खुद लगाना है, इसमें नहीं लगाना है, तो हमने खुद लिखा है। हमें मालूम है 10 की पावर 3 कब आएगा, जब 3 लगाओगे। दोनों को जोड़ दो, 3.647। तो क्या आंसर है इसका? 3.647। तो 10 पर ये पावर लगाने से ही आएगा। अच्छा, अब सुनो, लॉग 8989, पहले बताओ सबसे पहले क्या करना है हमें? सर डेसिमल लगाना है। डेसिमल मूव करना है। हाँ, यहां लगाना है डेसिमल, तो 8.989। फिर ये 10 की पावर 3 भी तो लिखना है। यस सर। अब इसको जोड़ लेना है, लॉग 8.989 प्लस लॉग 10 की पावर 3। इसका आंसर तो 3 हो गया, और इसके लिए टेबल देखनी है। अच्छा, ये बताओ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अगर ऐसी वैल्यू आती है तो? बताओ, डेसिमल कहां ले जाऊं? सर एकदम एंडिंग में ले जाओ, सर और सर 1 के अरे, बाद। 1 के आगे। 1 के आगे भाई, एंड में। तो लॉग 1.234, फिर आगे आएगा 10 की पावर -3, तो फिर ये हो जाएगा लॉग 1.234
प्लस log 10 की पावर -3। सर प्लस क्यों आया था एक बार और बता दो। नहीं, प्लस आया क्यों था ये नहीं जानना है, ये फॉर्मूला होता है x इंटू वाई। log x इंटू वाई, दो चीजें अगर मल्टीप्लाई में हो, ये दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो आपको उसे ऐड करना है। लॉग के अंदर अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो आपको उसे ऐड कर देना है। समझिए क्या करना है। यस सर। हाँ, क्यों करना है वो नहीं, क्योंकि हम लॉग का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो लॉग सॉल्व करना पढ़ रहे हैं कि लॉग सॉल्व कैसे करते हैं। जस्ट अब सुनिए, अब ये टेबल में से देखना है, इसका आंसर तो -3 है। ये टेबल में से सी टेबल, अभी रुको 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लो। ये एग्जाम्पल है, ये ऐसे लिख लो। नहीं, एक ये तो 3 ही एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ है, आराम से समझना है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कि log 334 इंटू 0.987 डिवाइड बाय 9 इंटू 2.323, तो क्या करना होगा हमें? सबसे पहले ये बताना मुझे। पहले इन सबको सॉल्व कर लेना है भाई। यस करना सर, डिवाइड करना। कैलकुलेटर, हाँ करना कैलकुलेटर से कितना आ रहा है? सर ये जो इनटू है इसको प्लस लेकर और इन सबका लॉग निकाल के नहीं कर सकते? अरे तो वो लंबा काम है, जैसे इसको ऐड कर लो फिर इसको अलग से वो, अरे ये सिंपली वैसे दिया है तो उसको सॉल्व कर लो ना। इसको सॉल्व करके एक सिंगल डिजिट बना लो। वैसे सॉल्व करके बताओ तो क्या आया, कैलकुलेटर कर दो ना इसका। सर 1.607। अभी आया ना 1.607, इसका ले लो लॉग। 16 नंबर रो, 0 नंबर कॉलम, 7 मीन डिफरेंस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये देखो, अब तो तुम समझ ही गए। वैसे log 9 लिखा है तो कभी कभार बच्चा भूल जाता है कि log 9 लिखा है। 9 क्या, सर तो कह रहे थे एक डेसिमल से पहले होनी चाहिए, एक डेसिमल के बाद। तो जब ऐसे लिखा है तो आपको इसको ऐसे करना नहीं भूलना है, log 9.000। अब ये 90 नंबर रो है और 0 नंबर कॉलम है। ऐसे हमें लॉग लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम लॉग अब आगे पढ़ेंगे सब कुछ बताते जाऊंगा मैं। ये अभी आज के लिए लॉग ऐसे सॉल्व करते हैं सिंपली। लॉग के अंदर कोई संख्या हो, ये बहुत काम आएगा। अब सुनो, एक होता है एंटी लॉग, और ये बड़ा आसान होता है। अच्छा, एंटी लॉग 2, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं, लॉग से उल्टा होता है। देखो, एंटी लॉग 10 का मतलब आंसर पता है क्या है? 10 की पावर 2। इसका मतलब जो संख्या एंटी लॉग में दी होती है ना, तो एंटी लॉग 2 का मतलब है 10 की पावर 2 क्या आएगा? एक मौका और देता हूं, रुको। एंटी लॉग 50,
या 23, तो इसका मतलब है 10 की पावर 23 कितना आएगा, यानी पावर दे रखी है उसने। अब डिफरेंस बता दो उन दोनों में, 10 की पावर 2 क्या आएगा, अरे तो 10 की पावर 23 क्या आएगा, 10 की पावर 23 ही आएगा आंसर। यानी जो संख्या अंदर दे रखी है उसे 10 की पावर पे चढ़ा दो। अब दोनों में डिफरेंस देखना, अगर लिखा हो log 2 और एंटी लॉग 2, तो यहां पर एक बार 1 मिनट के लिए रुक के देखना। log 2 का मतलब है कि 10 पर क्या पावर लगाने से 2 आएगा, और एंटी लॉग 2 का मतलब है 10 पर 2 लगाने से क्या आएगा। यानी कि एंटी लॉग में ये संख्या यहां जाएगी और लॉग में ये संख्या यहां जाती है। समझ गए कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। तो एंटी लॉग 5 का आंसर क्या होगा, सर 10 की पावर 5। 10 की पावर 5। हाँ 10 की पावर 5, बस स्क्रीनशॉट लो, अभी चलेगा एंटी लॉग। हम्म, अच्छा एंटी लॉग 2.223 वैसे ऐसे लिखा होता है, बच्चे ने याद रख रखा है कि एंटी लॉग का मीनिंग क्या होता है। तो अगर वो ऐसे कर देता है कि एंटी लॉग 2.22 का आंसर है 10 की पावर 2.22, मतलब ठीक है ये आंसर है, मगर ये खुलेगा कैसे, अरे ये किसी को बताएगा क्या कि इसका आंसर क्या है। तो इसको खोलना पड़ेगा, 10 की पावर 2 अलग और 10 की पावर 0.22 अलग। बताओ ये समझ में आया कि नहीं। यस सर। हाँ इसका तो, इसको टेबल में देखने की क्या जरूरत है, तो तुम्हें मालूम ही है क्या आएगा। 100 है ये तो, 10 की पावर 2। क्या ये मालूम है कि 10 की पावर 0.22 क्या आएगा, नहीं, तो ये टेबल में से पता चलेगा। टेबल बताएगी कि 10 पे अगर पावर 0.22 हो तो क्या लिखना है। तो कहां है टेबल, अब लॉग टेबल नहीं देखनी है, एंटी लॉग देखनी है। एंटी लॉग की टेबल में देखो एक चीज दिखेगी तुम्हें, 0.22 लिखा दिखेगा। लॉग में जो वैल्यू होती है वो डेसिबल से एक डिजिट पहले होती है और एक बाद में होती है। एंटी लॉग में डेसिमल से पहले 0 ही होता है, डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट होती है वो लेनी होती है। जैसे एंटी लॉग 0.22 ये रहा, लिखा ही है 0.22। अब 22 के बाद तो कुछ नहीं है, तो 0 लगा लो अपने आप। तो 0.22 मैं 0 नंबर कॉलम 1660 1660। अब 10 पे पावर लगाने से ये थोड़ी आएगा, ये तो बहुत बड़ा है। 1 पॉइंट यहां डेसिमल लगाना। अब समझो, जब लॉग देखते हैं और अगर वैल्यू 1660 आती है तो डेसिमल यहां लगा देते हैं, एंटी लॉग में यहां लगाते हैं। समझ ले। अब फिर से देख, मान लो मुझे टेबल में वैल्यू दिखी 9485, अगर ये लॉग की वैल्यू है तो डेसिमल यहां आएगा, एंटी लॉग की है तो डेसिमल यहां आएगा। समझ गए बात की नहीं। यस सर। अब सुनो, एंटी लॉग अब तुम्हें बताना है सबको 3.589। सबसे पहले क्या करना है बताओ,
सर 10 की पावर 3 और 10 की पावर 0.589 लिखते हैं। हाँ, सबसे पहले इसे 10 की पावर बना देना है। अब उसके बाद इसे तोड़ लेना है, 10 की पावर 3 अलग, 10 की पावर 0.589 अलग। ये तो 10 की पावर 3 ही रहेगा। ये हो गया आपका 58 नंबर रॉ, 9 नंबर कॉलम। अब यहां आपको एक वैल्यू दिखेगी 58, 58 नंबर रॉ और 0 नंबर कॉलम, 3802, 3802 दिखा है मुझे। कहां पे डेसिमल लगाओगे? यहां कर लोगे एंटीलॉग सॉल्व, फिर अगली चीज बतानी है। यस सर। Yes. हाँ, यस सर। अब अगली चीज सुनो। ज्यादातर ना एंटीलॉग नेगेटिव में आता है एनसीईआरटी में, स्क्रीनशॉट लो इसका। ज्यादातर एनसीईआरटी में जो एंटीलॉग है वो नेगेटिव में आ जाता है। तो जब नेगेटिव में आ जाए तो उसका क्या करना है देखना। एंटीलॉग -7.65, ध्यान देना नेगेटिव में है ये, यानी इस पे फोकस करना, अपने तरीके से सॉल्व मत करने लगना, गलत हो जाएगा। मेरे साथ कई बार हो चुका है, बच्चों के साथ होता रहता है, मेरे को मालूम है। मतलब जो मैं कहूं बस वैसे ही देखना। इसे 10 की पावर पे चढ़ा लो, तो 10 की पावर ये कितना आएगा, पहले इसे अभी से तोड़ लो। 10 की पावर -7, 10 की पावर बताना यहां क्या आएगा। सर -0.65। हाँ, माइनस जरूर लगाना है, -0.765। अक्सर बच्चे इसे ऐसा कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है, यहां माइनस लगाना है। तो ये तो सॉल्व करना नहीं है, ये तो मालूम है हमें। अब ये हो जाएगा सॉल्व? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें नेगेटिव लगा हुआ है और टेबल में जो वैल्यू है वो नेगेटिव के लिए नहीं है। इसको पॉजिटिव बना सकते हो, देखो कैसे। अगर मैं इस पूरी वैल्यू में 10 की पावर -1 और 10 की पावर +1 की मल्टीप्लाई करता हूं, तो एक्चुअली में मैंने कितने की मल्टीप्लाई की है ये बताओ। 1 की। 1 की। गुड, क्योंकि 10 की पावर -1 और 10 की पावर 1 हो जाएगा 10 की पावर 0। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि 1 की तो मल्टीप्लाई की है। ये जो माइनस वाला है इसको तो इसके साथ लेना, जिसका एंटीलॉग नहीं देखना है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8, और जो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला 1, इसको इसके साथ लेना, तो 10 की पावर +0.35। बताओ आया समझ कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसका ले लेना 35 नंबर रॉ, 0 नंबर कॉलम। अब बताना, एक और है एंटीलॉग 3.545 माइनस में। तो बताओ इसे तोड़ लेना है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -0.545, 545। हाँ, आप बताओ अब क्या करना है भाई?
सर 10 सर की पावर अब 10 की पावर -1 और -1 10 और की 10 की पावर पावर 1 की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। हाँ अब डायरेक्ट इसी में कर दो ना मल्टीप्लाई, 10 की पावर -4 हो गया ये, और इसमें कर दो +1 की, तो ये हो गया 10 की पावर पता नहीं क्या आएगा ये, अब 54 का कितना आता है, 46 आता है, करके देखता हूँ। 1.000 0.545, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 0.454 545 0.454 प्लस में, अब इसका 45 नंबर रो, 4 नंबर कॉलम। अब आप इसको याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, फिर मेरे को मिलना ट्यूजडे में या जब भी क्लास हो, आगे बढ़ेंगे। सर 0.455 है। ठीक है, वो कर लेना तुम। चलो जी ठीक है।